हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोचिंग ऑन द होम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के मुख्य कवियों पे हमारी चर्चाएं चल रही हैं और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम विद्यापति ठाकुर जी के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। विद्यापति ठाकुर जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, उसको जानेंगे और समझेंगे। तो आइए मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति जी के बारे में कुछ जानते हैं। इनकी जन्म जो हुआ था 1350 ईस्वी में और मृत्यु 1460 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था और ये दरभंगा बिहार जिले के बिस्फी नामक गांव में रहने वाले थे। इनकी कुछ उपाधियाँ थी: अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर, झूलन कवि, खेलन कवि, कवि कंठहार, पंचानन, कवि शेखर, सरस कवि। अब ये उपाधियाँ इनको कब मिली, जिससे हम कह सकते हैं कि अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल, ये जो दो उपाधियाँ थी, इनको पदावली की रचना के लिए मिली थी। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं कितनी हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध है, इन सब के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब हम इनकी रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इन्होंने कुल जो रचनाएं रची, 14 रचनाएं रची थी, जिसमें से 11 संस्कृत की रचनाएं थी, 2 अवहट की और 1 मैथिल रचना थी। तो संस्कृत रचनाओं की जब बात करते हैं तो उसमें ये 11 रचनाएं आती हैं, जिसमें पहली है शैव सर्वस्व सार, दूसरी प्रमाणभूत पुराण संग्रह, फिर भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पतलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इनकी 11 जो संस्कृत रचनाएं थी, वो आपके सामने यहाँ पे समक्ष रखी गई हैं। आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो ये रचनाएं हैं एग्जामों में पूछ लिया करती हैं और इसमें से कुछ दे के और एक एक्स्ट्रा दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये अगर याद रहेगा तो आप सब बताएंगे। तो आइए हम कुछ अवहट भाषा की जो इनकी रचनाएं थी वो देख लेते हैं। तो अवहट रचनाएं जो थी वो कृतिलता और कृति पताका थी और एक रचना पदावली थी जो मैथिली रचना थी। ठीक है, तो आइए अब कृतिलता के बारे में जानते हैं। यह रचना राजा कृति सिंह को समर्पित है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना भृंग भृंग संवाद के रूप में हुई है। कृतिलता के बीच बीच में गद्य का प्रयोग होता है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है और इसमें जौनपुर शहर का वर्णन मिलता है। और ये भृंग भृंगी संवाद पर थी और इससे पहले आप पिछली वीडियो में देखिएगा कौन सी रचना थी, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सुख सुखी संवाद और भृंग भृंगी संवाद, ये किनकी किनकी है आप ये अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया करेगा। तो आइए जो कृतिलता की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि कृतिलता राजा कृति सिंह की वीरता उदारता का गुणगान करती है। ठीक है, और अधिकांश हम कह सकते हैं कि जो ये राजा थे, आप तो जानते हैं कि आदिकाल को चारण काल भी कहा गया था। तो इसमें जो राजा थे, वो राजाओं का ही क्या होता था, गुणगान होता था रचनाओं में। तो इस प्रकार से कृतिलता के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेकर आप इसे पढ़ लीजिएगा। और कृति पताका की जब बात करते हैं तो ये रचना हम कह सकते हैं, कृति पताका की रचना अवहट भाषा में हुई थी और इसमें किस सुल्तान के साथ शिव सिंह के युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में शिव सिंह की विजय हुई थी, जिसका विस्तृत वर्णन महाकवि विद्यापति ने इस ग्रंथ में किया है। जो कृति पताका है, अब देखिए जो कृतिलता थी वो राजा कृति सिंह के ऊपर थी और कृति पताका जो है राजा हम कह सकते हैं उनके बड़े भाई थे शिव सिंह, उनके ऊपर है। तो इन दोनों में क्या की गई है, उन दोनों भाइयों लोग क्या की गई है, उनकी वर्णन किया गया है। इनका युद्ध का वर्णन किया है जहाँ पे वो जीते हैं शिव सिंह जी, कृति पताका में। और कृतिलता में वो कह सकते हैं कि राजा कृति सिंह का वर्णन है। तो आइए इनके इस प्रकार से अब अगली रचना जो आती है पदावली, जो कि आप जानते हैं किस भाषा में है, मैथिल में। तो इसमें क्या है, इसमें राधा कृष्ण की लीला का सरस गुणगान है और शुक्ल जी ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है
और आजकल आध्यात्मिक चश्मा बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें लगाकर लोगों ने जयदेव के गीत गोविंद में आध्यात्मिकता ढूंढ ली, वैसे ही इसमें भी। ये शुक्ल जी व्यंग कसते हुए कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिक चश्मे बहुत सस्ते हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है, आप इस पर ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, और डॉक्टर बच्चन सिंह ही ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विद्यापति से इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सब हमने अच्छे से देख लिया। हिंदी साहित्य में उनका जो रचनाएं थी वो क्या थी, आदिकाल में मुख्य रचनाएं जो रचे, किस उस रचनाओं में किसके बारे में वर्णन है, ये सब हमने अच्छे से देख लिया दोस्तों। और आप अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.